गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बाबू एपी क्लास में हम आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पिछले क्लास में सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी बताया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था। और आज से एपी का कुछ इम्पोर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और जो होमवर्क में आप लोगों को दिया था, जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ था, उसको सॉल्व करा देते हैं और उसके बाद आपका एपी फिनिश हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर there in the AP, there in the AP कितना है? पहला में देखिए क्या था बाबू, हाउ मेनी टर्म्स। तो पहला जो क्वेश्चन था 18 था, 15 1/2 था, 13 था, डॉट 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 -47 था। ए इक्वल टू क्या है 18 है, डी इक्वल टू क्या है 15 1/2 -18, 31/2 -18, 31 - 36/2, तो क्या आ गया -5/2 आ गया। डी निकल गया बाबू, कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब देखिए बाबू एन आपको दिया हुआ है कितना -47, क्या दिया हुआ है -47। तो एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, और एन हमको फाइंड आउट करना है। तो -47 इक्वल टू 18 प्लस एन -1 इंटू डी कितना है -5/2। तो -47 इक्वल टू 18 प्लस, देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। ऐसे करेंगे तो आप लोगों को तो समझ में आएगा नहीं, कंफ्यूज कर जाइएगा, नहीं करिएगा। -5n/2 और प्लस 5/2, तो -14 -18 -5/2 इक्वल टू -5n/2। 8 7 15 4 1 5 x और -5/2 इक्वल टू -5n/2। एलसीएम ले लीजिएगा बाबू, एलसीएम 2 हो जाएगा। -130 -5 इक्वल टू -5n/2। तो 2 से 2 कैंसल, तो -135 इक्वल टू -5n। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो 135 इक्वल टू 5n, 2n, आंसर था 35। एन इक्वल टू कितना आ गया बाबू 27 आ गया। तो क्या हमको नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 27 होगा। क्या होगा, तो ए पता था, डी फाइंड आउट कर लिए, इनवा टर्म मालूम था -47। तो एन का फार्मूला एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू पुट कर दिए, हमें क्या निकल गया एन का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which term of the AP
which term of the AP 5/6 1/6 comma 1/3 comma dot 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 is 3 कोई दिक्कत नहीं। क्या है ए इक्वल 5/6 है, 1 है, 1/6 है, 1/3 है और डॉट 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 इज कितना है 3 है ना, इज 3 है तो ए इक्वल टू कितना, यहाँ इसको पहले ब्रेक कर लीजिए 5/6 कॉमा 1 कॉमा 7/6 कॉमा 4/3 डॉट 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 ए इक्वल टू कितना 5/6 डी इक्वल टू कितना 1 माइनस 5/6 6 माइनस 5/6 कितना आ जाएगा 1/6 एन इक्वल टू कितना होगा इज 3 ना, एन कितना है 3 दिया हुआ है, तो जब एन 3 दिया हुआ है बाबू तो एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू ए कितना 5/6 एन माइनस 1 डी कितना 1/6 3 इक्वल टू 5/6 जोड़ n/6 माइनस 1/6, देखिए 3 इक्वल टू 5/6 एक साथ कर दीजिए 3 माइनस 5/6 प्लस 1/6 इक्वल टू n/6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू आगे कॉमन ले लीजिए, अरे एलसीएम ले लीजिए 6 तो क्या आ जाएगा 18 1 है ना, 1 में 6 से डिवाइड किए 6 3 जा 18 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू n/6, तो देखिए 18 में से 5 गया 13 और 13 है 1 14/6 इक्वल टू n/6 से 6 कैंसिल 14 इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू क्या आ गया बाबू 14। तो 20 टर्म, तो कहता है कौन सा टर्म एपी का कौन सा टर्म 3 दे देगा, तो 14 टर्म, कौन सा टर्म 14th टर्म हमें वैल्यू क्या दे देगा, एपी कौन सा वैल्यू देगा 3 देगा, तो एपी का 14वां टर्म हमें क्या दे देगा 3 दे देगा बाबू। तो ये वाला हो गया बाबू, और इस टाइप का क्वेश्चन एक करवाए थे तो मेरे ख्याल से बन गया होगा। अब देखिए ये सब पीछे होमवर्क वाले रिवीजन करवा रहे हैं बाबू, होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे उसको रिवीजन करवा रहे हैं, फिर से बना रहे हैं। एक क्वेश्चन में सभी लोगों को दिक्कत हुआ, वो क्वेश्चन क्या था बाबू, वो क्वेश्चन देखिए इस कमेंट बॉक्स में आया है। इफ m टाइम्स, और इसका में भी हिंट में दे दिया था लगता है कि नहीं दिया था, if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term and m not equal to n, so that
इट्स m प्लस mth टर्म इज 0। देखो वो कह रहा है क्वेश्चन कि m टाइम्स द mth टर्म, mth टर्म का किसी एपी का mth टर्म क्या है, m टाइम्स है। किसी एपी का mth टर्म क्या है, m टाइम्स, m गुना है। तो देखिए एपी का mth टर्म तो क्या है, m गुना m। mth टर्म एपी का क्या है, एममा टर्म एपी का क्या है, m टाइम्स है। और किसके बराबर है बाबू, इक्वल टू n टाइम्स गुना nth टर्म, क्या है, m टाइम्स गुना nth टर्म। और हमें क्या दिखाना है, हमें प्रूव करके लाना है कि a m प्लस n यानी m प्लस nth टर्म क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये आपका क्या है बाबू, गिवन है ना, ये आपका क्या है, गिवन है। तो देखिए m इंटू am इक्वल टू n इंटू an। अब ध्यान दीजिए m इंटू इसको क्या लिखेंगे बाबू, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n गुना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखिए सबसे मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन है बाबू। a प्लस m गुना डी क्या दे देगा, एम डी माइनस क्या दे देगा, डी n इंटू a प्लस n गुना डी एन डी प्लस गुना माइनस माइनस डी। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए बाबू, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन तो कर रहे हैं। अब m से सभी में मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, m से am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, an प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। सभी को एक साइड लेके चलाते हैं। ए एम इंटू में है बाबू, ए इंटू में है, याद रखिएगा, ए गुना में है, जोड़ एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस ए इंटू एन माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इक्वल टू क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू ए एम माइनस ए इंटू एन को एक साथ कर लीजिए, एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी को एक साथ कर लीजिए, माइनस एम डी माइनस एन डी को एक साथ कर लीजिए, ए इंटू एम माइनस एन जोड़ डी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस डी एम माइनस एन इक्वल टू 0। देखिए बाबू कुछ नहीं करना है, ए एम माइनस एन डी एम माइनस एन एम प्लस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस डी एम माइनस एन इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी। एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन प्रेजेंट है, कॉमन निकाल लेते हैं, एम माइनस एन कॉमन निकालिए, ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी बच गया इक्वल टू 0। तो दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, अब आगे ऊपर सीरीज करते हैं, एम माइनस एन ए प्लस डी को कॉमन निकाल लेते हैं बाबू, तो एम माइनस एन
-1 हो गया बाबू, m माइनस n माइनस 1 हो गया ना, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए बाबू, m माइनस n और इस सभी टर्म को क्या लिखेंगे, a, देखिए कहीं तो गलत, सॉरी m प्लस n ना होगा बाबू, ये m प्लस n हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे बाबू, m प्लस n इक्वल टू 0। और ध्यान दीजिए बाबू, हमें क्या कह रहा था कि m प्लस n टर्म 0 होना चाहिए, ये m प्लस n आ गया ना, और m माइनस n 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि m नॉट इक्वल टू n, अगर हम m माइनस n को 0 कर देंगे बाबू, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। अगर m इक्वल टू n हो जाएगा तो होल टर्म क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसे पुट कर देते हैं, तो कोई बता देते हैं, अगर m माइनस m कर देते हैं इनटू, या m की जगह पर n ले लेते हैं, तो n माइनस n इंटू a m प्लस n बराबर 0। तो बताओ 0 इंटू a m प्लस n इक्वल टू 0, तो 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो हम इसीलिए कह रहा था कि m n के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर m n के इक्वल हो जाएगा, अगर m इक्वल टू n हो जाएगा बाबू, तो होल टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसी के लिए क्या होना चाहिए, m नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 नहीं होगा बाबू, तो लिख दो a माइनस n नॉट इक्वल टू 0। अगर m माइनस n 0 नहीं होगा बाबू, तो क्या 0 होगा, a m प्लस n इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए लिख देंगे m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0। आ गया ना, m प्लस nth टर्म इज 0। दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और था बाबू, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन पाया है। देखिए अगला जो क्वेश्चन था बाबू, इसका हिंट दे देंगे, आप लोग खुद से करके देखिएगा। इफ द mth term of an AP वन बटा n and its nth term be 1 बटा m, then so that its mnth term is 1, then so that its mnth term is 1। ध्यान दीजिए बाबू, mnth टर्म को क्या शो करना है, 1 शो करना। तो देखिए आंसर में लिखिए, let a and d be the first term and common difference of the given AP, of the given AP। गिवन AP क्या है, A और D क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन टर्म है। सॉरी, A फर्स्ट टर्म है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो अगर A फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, पहले तो क्वेश्चन को देखना है ना। तो देखो बाबू, क्वेश्चन कहते यदि mth टर्म ऑफ एन AP का mth टर्म कितना है, 1 बटा n है, और
nth टर्म, nवां टर्म कितना है, 1/m है। तो हमें क्या दिखाना है कि m गुना nth टर्म यानी mnth टर्म क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए m इक्वल टू क्या दिया है बाबू, 1/n। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 1/n। अब इक्वेशन 1 और an इक्वल टू क्या है बाबू, 1/m। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। अब ध्यान दीजिए बाबू, हमें क्या करना है, ये मैंने टर्म निकालना है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 we get a plus n minus 1 into d minus a plus m minus 1 into d equal to 1/m minus 1/n। ध्यान दीजिए बाबू, a plus n minus 1 into d माइनस a माइनस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेते हैं mn, तो n माइनस m आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n माइनस m आ जाएगा। m इंटू n एलसीएम हो गया, तो mn में m से डिवाइड किए तो n बचा, तो n गुना 1 n, और mn बटा n, mn में n से डिवाइड किए तो m आ गया, तो m गुना 1 m। तो देखो अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a से a तो कैंसिल आउट हो गया, जब कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा बाबू, n माइनस 1 इंटू डी माइनस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n माइनस m बटा m। अब d को कॉमन निकाल लेते हैं बाबू, तो n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 इक्वल टू n माइनस m। तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसल, तो mn। अब ध्यान दीजिए बाबू, तो d इक्वल टू डी n माइनस m, इसको स्मॉल ब्रैकेट में कर देते हैं, और n माइनस m बटा mn। देखो n माइनस m से n माइनस m कैंसिल आउट हो गया, तो d इक्वल टू क्या आ गया, 1/mn आ गया। क्या आ गया बाबू, mn आ गया। अब ये जब d इक्वल टू 1/mn आ गया बाबू, तो ध्यान रखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, a प्लस m माइनस 1 और d का वैल्यू कितना, 1/mn इक्वल टू 1/n। अब ध्यान रखिए बाबू, अब आप लोगों के दिमाग में बात चल रहा होगा कि सर m बटा n यहाँ भी है और n यहाँ भी है, दोनों LHS साइड में है और RHS साइड में है, तो n से n कैंसिल कर दो। तो नहीं बाबू, m माइनस 1 गुना 1, तो m माइनस 1 गुना 1 कितना दे देगा, m माइनस 1 अब बटा mn, लेकिन साथ में क्या आ गया, a प्लस, यानी आपका ऑपरेटर है, तो ये प्लस के कारण n कैंसल नहीं होगा। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा लोग मिस्टेक कर देते हैं, बटा mn इक्वल टू 1/n। लेकिन इसको एक काम कर सकते हैं बाबू, a जोड़ a इक्वल टू 1/n माइनस m माइनस 1/m इंटू n। अब इसको एक काम कर दो, a इक्वल टू m/mn माइनस 1/mn। तो m से m कैंसिल आउट हुआ, तो a इक्वल टू 1/n माइनस 1/n माइनस 1 सॉरी प्लस में चला जाएगा बाबू, ये
ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। 1 से 1 कट गया तो क्या आ गया, ए इक्वल टू 1/mn आ गया। कोई दिक्कत है? ए का वैल्यू आ गया ना बाबू। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, ए mn इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो ए प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो देखो बाबू हमको एमिनेट टर्म ए का वैल्यू कितना, 1/mn और mn माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना, 1/n। तो 1/mn प्लस mn/n माइनस 1/n। अब ध्यान दीजिए बाबू, n से n कट गया। हमें क्या लाना था, हमें mnth टर्म क्या लाना था, 1 लाना था, सो दैट इट्स mnth टर्म इज 1। तो ओहो ए प्लस m/mn। ए का वैल्यू कितना आ गया बाबू, ए प्लस m माइनस 1 तो डी इक्वल टू 1/n। डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 1/mn, सॉरी डी का वैल्यू 1/mn है ना बाबू, और ए का वैल्यू 1/n है ना। हम उल्टा पुल्टा देख ही रहे हैं। डी सॉरी डी का वैल्यू 1/mn है और डी का वैल्यू 1/mn और ए का वैल्यू 1/mn। ये कह रहे हैं कि गलत क्या हो रहा है बाबू। तो mn/mn अब माइनस 1/mn। तो mn से mn कट गया, mn से mn 1 टाइम्स क्या आ गया, mn। mn इक्वल टू क्या आ गया, 1। हम ये वाला वैल्यू देख रहे थे, आ गया, प्रूफ हो गया। तो mnth टर्म इज hence the mnth term इज 1। mnth टर्म क्या है बाबू, 1 आ गया। चलिए बाबू ये तो आ गया, और इसमें कोई दिक्कत है, इसमें दिक्कत ही दिक्कत होगा मेरे ख्याल से। चलिए सबको सॉल्व करते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, if the sixth term of an AP, sixth term of an AP is 0, then so that its 33rd term is 3 times its 15th term। its 15th।
बाबू कहता है कि सिक्स टर्म ऑफ एन एपी, एपी का छठा टर्म क्या है, 0 है। तो A6 इक्वल टू क्या आ गया, 0 दिया हुआ है। ये क्या है बाबू, गिवन है। ये क्या है, गिवन है। A6 इक्वल टू क्या है, 0 है। फिर क्या कर रहा है कि आपको दिखाना है क्या 33rd टर्म इज 3 टाइम्स, यानी A33 इक्वल टू 3 इंटू A15th टर्म, इन्हें दिखाना है। तो ध्यान दीजिए A6 इक्वल टू 0 ना, तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है, 0। तो A प्लस 5D इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? तो A इक्वल टू कितना, -5D। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बाबू। अब ध्यान दीजिए A33 इक्वल टू 3 इंटू A15। अब बताइए A प्लस 33 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3 इंटू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 32D इक्वल टू 3 इंटू A प्लस 14D। तो A प्लस 32D इक्वल टू 3A प्लस 42D। अब ध्यान दीजिए बाबू, सभी को एक साइड कर लेते हैं। A प्लस 32D माइनस 3A माइनस 42D इक्वल टू 0। अब बताइए A इक्वल टू क्या लेके आए हैं, -5D ना, क्या लेके आए हैं, -5D लेके आए हैं। तो देखो A इक्वल टू A और -3A -2A, 32 और 42 -10, तो -10D इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए बाबू, -2A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10D। A इक्वल टू 10 अपॉन -2D, तो क्या आ गया, A इक्वल टू -5D। सही आ गया ना। देखिए दोनों क्या हो गया, इक्वल वैल्यू दे दिया ना। या एक चीज और बताते हैं, हमें क्या दिखाना है कि इतना इक्वल टू 15th टर्म ना, तो कम और कर दीजिए। वो क्या कर दीजिए बाबू, एक कम करिए। ये तो ऐसे हो गया A33 इक्वल टू 3 इंटू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। हमको A33 दिखाना है ना, कितना बराबर इतना होना चाहिए। तो 3 इंटू A प्लस क्या 14D, A प्लस कितना 14D, D का वैल्यू कितना, तो एक मिनट,
देखिए बाबू, एक काम करिए, 833 का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, जो मैं पहला बार में किया था, लेकिन वहां से हम क्या किया था, एक साथ कर दिया था, इसके चलते दिक्कत हो गया था। तो 833 क्या हो जाएगा, a प्लस 33 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या रखे हैं, -5d प्लस 32d, क्या आ गया 27d। कितना आ गया बाबू, 27d। अब A15 का वैल्यू निकालिए, तो A15 का a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है बाबू, -5d, तो ए का वैल्यू -5d पुट करेंगे, अब प्लस 14d, तो क्या आ गया 9d आ गया। तो देखिए बाबू 833 इक्वल टू 9d आया ना, तो 9d को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3d लिखेंगे, सॉरी 833 क्या दिया है इतना बराबर क्या लाना है, 3 इंटू ए 15 लाना है ना। तो ध्यान दीजिए 9d आया है ना, 14 में से 5 जाएगा 9, 9d आ गया ना, हाँ तो 9d आ गया, तो 3 इंटू 3d ना, हाँ 833 है कितना बाबू, 833 आया है 27d ना, तो 833 का वैल्यू 27d आया है, तो 27 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 9d लिखेंगे, और 9d का वैल्यू क्या आया है, 815 आया है, तो 3 इंटू 815 फ्रॉम इक्वेशन, इसको सेकंड मान लीजिए और इसको थर्ड मान लीजिए। तो देखिए यहाँ लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से 833 क्या है, 27d है, तो क्या 27 को 3 गुना 9d लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से 833 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 9d, और 3 गुना 9d को क्या लिखेंगे, ये 15। तो देखिए प्रूफ हो गया ना कि 833 क्या है, 3 इंटू ए 15 है, क्या है ए 15, ये प्रूफ करके लाना था। तो देखो बाबू हमें 33 टर्म क्या लाना था, 3 टाइम्स इट्स mth टर्म, mth टर्म का 3 टाइम्स आ गया ना। चलिए इरेज करें बाबू, अगला क्वेश्चन है बाबू, फाइंड द कॉमन डिफरेंस of an AP whose first term is 5 and the sum of its fourth term, sum of its first 4 term is half the sum of the next 4 term. Next 4 terms.
क्वेश्चन क्या है बाबू, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। क्या कहने कह रहा है कि एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, एपी का कॉमन डिफरेंस आपको क्या कह रहा है, फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि एपी का क्या फाइंड आउट करिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करिएगा, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू 5 और डी हमको फाइंड आउट करना है। एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म। तो देखो बाबू, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ना, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल टू हाफ किसका, a5 प्लस a6 प्लस a7 और प्लस में a8, ये ना फाइंड आउट करना है। अब बताइए बाबू, a1 को क्या लिखोगे, a लिखोगे, a2 को क्या लिखोगे, a प्लस d लिखोगे, a3 को क्या लिखोगे, a प्लस 2d लिखोगे, a4 को क्या लिखोगे, a प्लस 3d लिखोगे, इक्वल टू हाफ a5 a प्लस 4d जोड़ a प्लस 6d, सॉरी a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d प्लस a प्लस 7d। अब ध्यान दीजिए बाबू, a का वैल्यू हमें पुट दिया हुआ है, तो 5 प्लस d 5 प्लस 2d 5 प्लस 3d इक्वल टू हाफ 5 प्लस 4d 5 प्लस 6d ठीक है। अब यहां से आप क्या कर लीजिएगा बाबू, डी फाइंड आउट कर लीजिएगा, डी खुद से फाइंड आउट कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। मेरे ख्याल से इसका तो हिंट दे दिए थे तो बन जाना चाहिए था। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का था बाबू, हाउ मेनी नंबर्स are there between 101 and 999 which are divisible by both both 2 and 5। ध्यान दीजिए बाबू, 2 और 5 दोनों से डिविजल होना चाहिए। तो देखिए 2 और 5 से डिविजल होने के लिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, जिसके यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, जिसके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। लेकिन अब बताइए, अगर हम यूनिट प्लेस पर 8 रखेंगे तो 2 से डिविजल हो जाएगा, लेकिन 5 से डिविजल होगा नहीं। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर दोनों के यूनिट प्लेस पर अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, वह नंबर्स 2 से भी डिविजल हो जाएंगे और 5 से भी डिविजल हो जाएंगे। तो 110 120 130 ... 990 990
जीरो। ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 से भी डिविजन हो जाएंगे। तो a इक्वल टू कितना 110, d इक्वल टू 120 माइनस 110, तो क्या मिल जाएगा 10, और a n इक्वल टू कितना 990। अब फार्मूला पर पुट कर दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बाबू। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो देखिए एक क्वेश्चन और था बाबू, वो क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को, लेकिन पता ना आप लोगों को समझ में नहीं आया है, क्योंकि सभी लोग उस क्वेश्चन पे कमेंट किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी which term of the AP 20, 19 1 by 4, 18 1 by 2, 17 3 by 4, dot 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 is its first negative term, is its first negative term, फर्स्ट निगेटिव। देखिए बाबू 20, 19 1 by 4, 18 1 by 2, 17 3 बटा 4, डॉट 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 आर इन एपी। क्या है एपी में है। अब बताइए इसको 20, 19 4 या 76 और 1 77 बटा 4, 37 बटा 2, 17 4 या 68 और 3 71 बटा 4, डॉट डॉट डॉट। अब बताइए बाबू ये जो टर्म्स हैं ये सभी के सभी क्या हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो एक टाइम के बाद क्या आएंगे, जीरो आएंगे, और उसके बाद क्या आ जाएंगे, वैल्यू एपी का निगेटिव में स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, अगर कोई वैल्यू अगर 8 6 4 2 क्या होगा, फिर जीरो होगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, -2 में जाएगा, फिर -4 में जाएगा। तो कह रहा है कि अगर एपी का टर्म अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, अगर एपी का टर्म अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा बाबू, तो कहीं एक उसका टर्म होगा, कोई एक ऐसा टर्म आएगा जहां पे उसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में। तो उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका क्या है, -2। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है, -2। कहीं कह रहा है कि बताइए कि अगर ये एपी के टर्म हैं, तो बताइए किसमें, एपी में फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है बाबू। तो देखिए अगर एपी का नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या बाबू, तो सबसे पहले ए तो निकाल लेंगे, डी निकालना आप लिख ले, कोई परेशानी नहीं है। -20 तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो 77 -20। हम आप लोगों को थ्योरी में बताए थे कि अगर डी निगेटिव होगा तो इसका मीनिंग क्या है, एपी डिक्रीज करेगा। अगर डी पॉजिटिव होगा तो एपी क्या करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो आप लोगों को तो थ्योरी से कोई लेना देना वास्ता है नहीं, वीडियो तो नहीं देखना है, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट में ज्यादा मजा आता है। चलो दोस्त से कॉपी लेके और कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसा ना बन लो तो क्या करियो, हम क्या करियो। अब बतावा ये इतना पसीना बहा के कहा लगे।
तो देखो बाबू क्या आ गया, ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा बाबू, और 80 में से 77 जाएगा तो कितना -3। अब बताइए डी निगेटिव आ गया ना, तो डी निगेटिव आ गया बाबू। तो देखो हम बताए थे कि निगेटिव टर्म अगर फाइंड आउट करने के लिए क्या आएगा, तो एन क्या होना पड़ेगा, 0 से छोटा होना पड़ेगा। अगर एन 0 से छोटा होगा तब तो नेगेटिव टर्म मिलेगा, अगर एन 0 से बड़ा होगा तब पॉजिटिव टर्म मिलेगा। अगर एन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो एन अगर ग्रेटर देन 0 तो 0 से बड़ा, तो 1 2 3 4 समथिंग अपॉन समथिंग। अगर 0 से लेस देन तो -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो देखो तो एन का वैल्यू कितना है, ए प्लस एन -1 इंटू डी लेस देन 0। ए का वैल्यू पता है 20, एन नहीं मालूम है रहने देते हैं, डी पता है -3/4 लेस देन 0। तो 20 प्लस माइनस माइनस 3n/4 माइनस माइनस प्लस 3/4 लेस देन 0। अब ध्यान दीजिए बाबू, 20 प्लस 3/4 माइनस 3n/4 लेस देन 0। हमें क्या करना होगा बाबू, हमें इस साइड से 3n को हटाना होगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ले लेते हैं, तो 80 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 3n/4 लेस देन 0। अब देखो बाबू 83/4 माइनस 3n/4 लेस देन 0। अगर यहाँ से 3n को हटाना पड़ेगा तो बोथ साइड एडिंग बोथ साइड बाई 3n/4 ऐड कर दीजिए, तब ना यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। तो 83/4 माइनस 3n/4 प्लस 3n/4 लेस देन 0 प्लस 3n/4। इतने दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 83/4 लेस देन 3n/4। अब देखिए 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन देखिए क्या करेंगे, 3n/4 जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 83/4, क्या हो जाएगा 4। तो 3n ग्रेटर देन 83, तो n ग्रेटर देन 83/3, तो n ग्रेटर देन कितना 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब ध्यान दीजिए, और 8 में से 6 जाएगा कितना 2 2 3, तो 3 से बन जा 21, और 23 में से 21 जाएगा तो बाबू कितना 2 आ जाएगा 2/3। अब बताइए n ग्रेटर देन किससे, इससे बड़ा होना चाहिए, किससे 27 2/3 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।